नरक कितने होते हैं? 28। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। जैसे कोई स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखे, कोई पुरुष पराई स्त्री से संबंध रखे, तो ये रौरव महारौरव नरक में जाते हैं। वहां लोहे की स्त्री लोहे के पुरुष से तुम्हें चिपकाया जाता है, गरम, बिल्कुल लाल। जो आदमी चोरी करता है उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है, बिल्कुल अंधकार है, बहुत सारी गंदगी है। और जो दूसरों के साथ छल कपट करता है, निंदा चुगली में उलझा रहता है, ऐसा व्यक्ति वैतरणी नाम के नरक में जाता है। किस नरक में? वैतरणी नाम के नरक में जाता है। वैतरणी नाम के नरक में क्या है? फोड़ा हो जाता है तो मावाद भर जाती है ना, बस वो मावाद की नदियां, उसमें तुम्हें डुबाया जाता है, उसे वैतरणी कहते हैं। इसलिए वैतरणी से पार कौन लगाता है? गौ माता। इसलिए जीवन में मरने के पहले गौदान जरूर कर लेना वैतरणी नाम के नरक से यदि बचना है तो, वरना वैतरणी नाम के नरक से गैया की पूंछ पकड़ के ही पार हुआ जाता है। इसलिए जीवन में गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने ढेर गौदान किया। तो गौदान बेटे के नाम से अपने लिए अब करते रहो, गौ ग्रास निकालते रहो। आजकल तो लोग बड़े बड़े मल्टियों में रहते हैं, गाय होती नहीं है, ना पहली रोटी गाय को मिलती, ना अंतिम रोटी कुत्ते को मिलती। कुत्ते की भी खुद खा लेते हैं, गाय की भी खुद खा लेते हैं। अब गाय है ही नहीं। चलो आप लोगों के यहाँ गली मोहल्ले में गाय आती है तो अच्छे हैं, बाकी बड़े बड़े शहरों में कहाँ गाय है? तो पहली रोटी खुद खाते हैं, वो गाय की है, दूसरे का अधिकार खाओगे तो ठीक नहीं रहता। इसलिए गाय की सेवा। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने इनाम से एक गौ माता गौरी गोपाल गौशाला में रखो, और आप कहीं भी रहो, आपकी गाय पहली रोटी मतलब आपके नाम की रोटियां यहाँ खाती रहेगी, आपके नाम का भूसा, चारा, चोकर, खली खाती रहेगी। तो गौ माता की सेवा से आप जुड़ें, गाय की सेवा करें। आप अपने नगर में, अपने घर के आसपास जगह है, 2-4 गाय रखें और गाय की सेवा करें। एक दिन परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा कि हे गुरुदेव बताइए, क्या मैं भी नरक जाऊंगा? मैंने भी बहुत सारे पाप किए होंगे, क्या उपाय है बचने का? सुखदेव भगवान बोले, जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो हर पाप से बच जाता है। कोई भी पाप आपसे हुआ हो, भगवान का नाम। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, शुद्ध चित्त से भगवान का नाम जप करो। भगवान में मन लगा कर नाम जप करो। भगवान में मन लगा कर नाम जप करो, भगवान का ध्यान करते नाम जप करो। अजामिल जैसा एक ब्राह्मण जो वैश्या से विवाह कर लिया और वैश्या से 10 बच्चे हुए, सबसे छोटे का नाम संतों के कहने से नारायण रखा। और जब मृत्यु का समय अजामिल का आया तो मरते समय उसने यमदूतों को देखकर डर गए और डर के मारे अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण बुलाया। बेटे को सुन लिया परमात्मा ने, भाई कोई पुकार रहा है, जाओ उसे लेकर आओ। पार्षद गण आए और यमदूतों को कहा चलो यहाँ से, ये हमारा है, इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा महाराज सारी जिंदगी इसने पाप किया है, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोले सारी जिंदगी भले पाप किया पर मरते समय इसने भगवान का नाम लिया। तो बोले कोई सारी जिंदगी पाप करे और मरते समय भगवान का नाम ले ले तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? बोले हाँ।